मुझे लगता है कि अगर आप इतिहास देखें पिछले 10 साल का तो आपको ये पता लग जाएगा कि भविष्य कैसा होने वाला है। जिस तरीके से मेक इन इंडिया का, आत्मनिर्भर भारत का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हुआ है, चाइना के लिए आपने एक यहाँ पे अपना पूरा ये जो आपका वेस्ट है वो आपने उसके लिए वहाँ पे लगा दिया है। तो मुझे लगता है कि चाइना को बहुत मुश्किल होने वाली है इन टर्म्स ऑफ और इन टाइम्स ऑफ अ वॉर। आप हैं भक्त प्रभु श्री राम के, मैं हूँ भक्त प्रभु श्री राम का, राजा को कौन पूछ रहा है? तुम मत मानो। देखिए साहब, ऐसा है ना, कांग्रेस ने 70 के दशक में एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ। दिया था, आपको पता, गरीबी हटाओ। हट गई गरीबी? जब जनता के समझाने 140 करोड़ लोगों ने बता दिया कि सर हमें आपकी बात नहीं सुननी, अब वो नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं सुनो, तो सुनो सर। नमस्कार, मैं हूं तोशी शर्मा। मेरे साथ हैं मेजर गौरव आर्य, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। भारत द नेक्स्ट डिकेड कैसे देखते हैं सर? नहीं, बहुत बढ़िया जिस तरीके से भारत तरक्की कर रहा है तोशी, और जो हमने देखा पिछले 10 साल, तो नेक्स्ट डेकेड देखने के लिए पिछला डेकेड देखना ज़रूरी है। जब से मोदी जी आए हैं 2014-2024 जो भारत की ट्रेजेक्ट्री है वो 90 डिग्रीज पे जा रही है, रॉकेट की तरह ऊपर। वो जहाज़ की तरह ऐसे नहीं उड़ रही, वो ऐसे जा रही है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इतिहास देखें पिछले 10 साल का तो आपको ये पता लग जाएगा कि भविष्य कैसा होने वाला है। और लोगों का ये मानना है, जो लोग इस पर गहरी नज़र रखते हैं, वो कह रहे हैं कि जितना 10 साल में हुआ है उससे 10 गुना ज़्यादा होगा अगले 10 साल में। ये लोगों की उम्मीद भी है, और ये लोग हैं जो बड़ी प्रैक्टिकली देख रहे हैं इस चीज़ को, इमोशनली नहीं, प्रैक्टिकली देख रहे हैं। जिस तरीके से छोटी छोटी चीज़ जो इतनी बड़ी हो गई और दुनिया में लोगों ने एक्सेप्ट करी हैं, मतलब कमाल की बात है। लक्षद्वीप में इंडियन नेवी का INS जटायु एक एडवांस नेवल बेस बनाया है, उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए ऐसा है तोशी कि INS जटायु की जो स्टोरी है ना, अगर आप INS जटायु की स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग देखें, वो मालदीव्स के ऊपर है थोड़ा सा। इट्स स्लाइटली दिस थिंग नॉर्थ ऑफ मालदीव्स, अगर आप वैसे देखें तो। और जो कोची है, हमारा जो शहर है कोची, बड़ा मशहूर शहर है, कोची से तकरीबन 250 नॉटिकल मील दूर है। तो ये एक आप लगा लीजिए है टापू, लेकिन लेट मी यूज़ द वर्ड फ्लोटिंग बेस। फ्लोटिंग नहीं है, लेकिन लेट मी यूज़ द वर्ड फ्लोटिंग बेस। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आइडिया है। वहाँ से पूरा जितना भी अरेबियन सी है वहाँ पे भारत अपनी नज़र रख सकेगा। वहाँ पे एयर स्ट्रिप बनाने की बात हो रही है, जो कि बहुत जल्दी बन जाएगी। इट डज़ नॉट टेक मच टाइम। एयर स्ट्रिप बना के कुछ महीनों में तैयार हो जाएगी, और फिर वहाँ पे आप ये देखेंगे किस तरीके से वहाँ से हमारे नेवल एसेट्स हैं, हमारे एयर एसेट्स हैं नेवी के, वो वहाँ से ऑपरेट करेंगे। किस तरीके से सर्वेलेंस होगा, किस तरीके से पूरा एरिया डोमिनेट होगा, एक ये बात है। दूसरी चीज़ ये है कि कोची में ही ये सी गार्डियंस की पूरी एक स्क्वाड्रन जो है वो वहाँ पे कल इट वाज लॉन्च्ड, एंड उसका रिकॉनेसेंस भी काम है, उसका काम कैरिंग ऑफ और फेयरिंग ऑफ पैसेंजर्स। सबसे बड़ा उसका काम ये है कि इट इज़ एन एंटी सबमरीन प्लेटफॉर्म। सबमरीन किसकी जाएगी वहाँ पे? आपको क्या लगता है मालदीव्स के पास सबमरीन है या श्रीलंका के पास है? सबमरीन चाइना की जानी है। चाइना के लिए आपने यहाँ पे अपना पूरा ये जो आपका वेस्ट है वो आपने उसके लिए वहाँ पे लगा दिया है। तो मुझे लगता है कि चाइना को बहुत मुश्किल होने वाली है इन टर्म्स ऑफ और इन टाइम्स ऑफ अ वॉर। तो उस संदर्भ में अगर आप देखें INS जटायु को, बड़ी बात है। डिफेंस से हैं आप। राहुल गांधी जहां जा रहे हैं अग्निवीर की बड़ी बातचीत कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप अग्निवीर को लेकर, उसको मुद्दा उठाना, एक तरह से जिस तरह का वो माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि उकसाने वाली बात है? देखिए, होना जाना कुछ है नहीं। मुझे लगता है कि राहुल जी अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, और उनको शायद ये क्यों करा, इंडियन आर्मी ने प्रपोजल क्यों दिया शुरू में अग्निवीर, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ये मेरे और उनकी पसंद या नापसंद से बहुत बड़ा एक मैटर है, और वो शायद समझते नहीं हैं। और सिर्फ अग्निवीर की बात नहीं कर रहा मैं, बात अग्निवीर की नहीं है, वो किसी चीज़ में भी पड़ जाएंगे। और उनको मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ नॉट अबाउट एन इन्फॉर्म डिस्कोर्स दैट मिस्टर राहुल गांधी इज़ डूइंग। थोड़ा सा डेस्परेशन है उनमें, चुनाव आ रहे हैं, कुछ तो कहो कि आग लगे, कुछ तो एक। हाँ, क्योंकि देखिए इस चुनाव में 2 चीज़ें होने वाली हैं। मोदी जी का भी हैट्रिक होने वाला है और राहुल जी का भी हैट्रिक होने वाला है। दोनों का अलग अलग डायरेक्शन में होने वाला है, लेकिन इस चुनाव में 2 लोगों के हैट्रिक होने हैं बड़े ज़बरदस्त। तो टू अवॉइड अ हैट्रिक, राहुल गांधी फिर कुछ भी ऐसा ये दुनिया भर की चीज़ आप लगातार बोल रहे हैं,
इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि भैया सोच समझ के बोलिए, क्योंकि इसी में तुम्हारी सांसदी चली गई थी पिछली बार। देखिए ऐसा है ना कि सोच समझ के उन्होंने आज तक नहीं बोला है ना। अब इलेक्शन कमीशन का कहना भी व्यर्थ है भाई। जो जो सोच समझ के बोलता चला आया हो और एक दो बार उसकी समझ नासमझ में बदली, आप कह सकते हैं, वो डे वन से ही ऐसी बातें कर रहे हैं। तो जैसे उन्होंने एक बार राफेल के लिए ये बोल दिया चौकीदार चोर है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कहाँ चोरी हुई बताओ। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है राफेल की, भारत सरकार ने फ्रांस की सरकार को पैसे दिए और वो कह रहे हैं अंबानी कहाँ से आगे बीच में, इसमें अंबानी का क्या लेने देना है। बट नहीं, आप कह लीजिए, अब आप कहते रहेंगे तो 100 में से 2-4 लोग तो हैं ना जो आपकी बात मान लेंगे एक बार के लिए, राइट। वो 2-4 जो हैं वही राहुल गांधी जी के वोट बैंक हैं। ये जो पिछले 10 साल गए मोदी सरकार के, डिफेंस सेक्टर में क्या उपलब्धि हासिल की? क्या इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बनने वाला है? हाँ, काफ़ी हद तक। अगर मैं आपको आंकड़े दूं तो 2025 तक सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल को $5 अरब का टारगेट है। सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल, मैं तेजस की बात नहीं कर रहा, पिनाका की बात नहीं कर रहा और किसी प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा, सिर्फ ब्रह्मोस का एनुअल जो टारगेट दिया है वो $5 अरब का है। और जिस तरीके से हथियार आए हैं, जिस तरीके से मेक इन इंडिया का, आत्मनिर्भर भारत का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हुआ है। आज से 3 साल पहले तोशी किसने सोचा था कि भारत में ड्रोन बनेंगे? वही DJI के पुराने फटे हम लोग ड्रोन चाइनीज यूज़ करते थे एक टाइम पे। मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने देखा वहाँ पे अमेजोन में मेड इन इंडिया ड्रोन। मैं आजकल चेक करता हूँ और समय कंट्री ऑफ ओरिजिन, और पिछले 3-4 साल से मेरी हैबिट है, अगर मैं कुछ चीज़ खरीदता हूँ तो आई ऑलवेज चेक कंट्री ऑफ ओरिजिन कि बॉस ये जो सामान आ रहा है ये चीन से तो नहीं आ रहा, ये अमेरिका का मुझे कबूल है, जापान का कबूल है, कहीं कभी ना 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 ना, चाइना का बिल्कुल, चाइना का नो। मैंने अभी ये देखिए, ये जो लेटेस्ट मैंने फ़ोन लिया है एप्पल का, मेड इन इंडिया, मैंने देखा उसमें मेड इन इंडिया लिखा है, तब मैंने खरीदा। तो जहाँ पे डिफेंस की बात है, चाइनीज सामान तो हमारा डिफेंस में कभी भी नहीं आया। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई नई चीज़ हुई है इसमें, लेकिन जो आत्मनिर्भरता की तरफ जो हम लोग जो दौड़ रहे हैं ना 250 की स्पीड से, ये देखने वाली चीज़ है। एक मेरा पॉलिटिकल सवाल है जी। साउथ का एक लीडर है, मंत्री रहा है सेंट्रल में, ए राजा। उसने सनातन को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर, प्रभु श्री राम जी को लेकर मतलब गाली दी कि हम भारत माता को हम नहीं मानते। कहते हैं हम इसको, ये देश नहीं है भारत, एक उपमहाद्वीप है, मैं उसको देश नहीं मानता। कैसे? देखिए, उनके मानने ना मानने की ज़ीरो वैल्यू है। राजा साहब माने तो अच्छा, ना माने तो अच्छा, ठीक है। और आप बताइए, वो कह रहे हैं प्रभु श्री राम को नहीं मानते। क्या प्रभु श्री राम को ऐसे भक्त चाहिए? मुझे, हम जैसे हैं यार, आप हैं भक्त प्रभु श्री राम के, मैं हूं भक्त प्रभु श्री राम का, राजा को कौन पूछ रहा है? तुम मत मानो। उनके राजा जी के प्रभु श्री राम को ना मानने से प्रभु श्री राम की गरिमा कम नहीं होती, ठीक है। और एक और चीज़, ये कहते हैं कि हिंदू धर्म को नहीं मानते, सनातन को नहीं मानते। आज मेजर गौरव आर्या के हज़ारों साल पहले बाप दादा जिन भोले शंकर के सामने या प्रभु श्री राम के सामने सर झुकाते थे, आज मेजर गौरव आर्या उन्हीं भोले शंकर और प्रभु श्री राम के सामने सर झुका रहा है। इंडिया इज द ओनली कंट्री विच हैज बीन रूल्ड बाय इन्वेडर्स फॉर 1000 years एंड इट इज 85% हिंदू। क्या बात कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। इसी से जुड़ा एक सवाल है, राहुल गांधी जहाँ रैली में जा रहे हैं कि जय श्री राम के नारे लगाओ, जय श्री राम के नारे लगाओ, भूखे मर जाओगे एक दिन। देखिए साहब, ऐसा है ना, कांग्रेस ने 70 के दशक में एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ, दिया था, आपको पता, गरीबी हटाओ, हट गई गरीबी? नहीं, वही देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा आत्ममंथन करना चाहिए राहुल जी को, खास तौर से। कांग्रेस में बड़े बड़े नेता हैं, कांग्रेस में जो लीडरशिप है वो कमज़ोर लीडरशिप नहीं है, लेकिन जो उनका जो टॉप लीडर है, अगर वो कमज़ोर है ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। ये कह रहे हैं कि आप जय श्री राम के नारे लो, फिर आप भूखे मर जाओगे, ठीक है ना। ये जैसे राहुल जी ने बोला, यार एक बात बताओ, ये जिस विचारधारा को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल जी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इनको जनता इनके सवाल का जवाब दे चुकी है कई बार। अब ये नहीं सुनना चाहते तो इनको कोई सुना नहीं चाहता। आप और मैं, हमें इतनी औकात नहीं है कि हम राहुल जी को समझा दें। जब जनता के समझाने 140 करोड़ लोगों ने बता दिया कि सर हमें आपकी बात नहीं सुननी, अब वो नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं सुनो, तो सुनो सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए।